हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे अपने इस व्लॉग में जिसका नाम है डे विथ रजनी। और मैं हूँ रजनी। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सकट चौथ, जिसको लोग तिलकुट भी कहते हैं। तो आज मेरा फास्ट है। तो अभी मेरे हस्बैंड तो जा चुके हैं और उसके बाद में मैं कर रही हूँ अपने घर की सफाई। तो सबसे पहले मैंने नंबर लगाया है किचन से। तो किचन साफ़ कर लेते हैं, घर को पूरा साफ़ सुथरा कर देते हैं, क्योंकि फास्ट है, पूजा पाठ करनी होती है तो घर तो अच्छे से हमारा क्लीन होना ही चाहिए। तो किचन साफ़ करने के बाद में मैं फिर लगा दूँगी अपने घर का पोछा और फिर बनाऊँगी लंच, क्योंकि फास्ट तो मेरा है, बाकी सब लोग तो खाना खाएंगे। तो लंच बनाने के बाद में ही मैं फिर करूँगी अपनी पूजा की तैयारी। तो आज लंच में बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो गोभी को काट करके तैयार करके रख देती हूँ और फिर फटाफट से पराठे सेक दूँगी। तो नाश्ता बनाने के बाद फिर हो गया था कहानी का टाइम। तो अभी आ गई हूँ मैं तैयार होने के लिए और आज मैं ये साड़ी पहन रही हूँ। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार और अब जाकर के मैं सुनूंगी कहानी। तो कहानी करने के लिए मैं आई हूँ अपनी मम्मी के घर पर। तो यहाँ पर मैं, मेरी मम्मी और मेरी भाभी जी है। तो हम तीनों मिलकर के कहानी सुनेंगे सकट चौथ की, जिसमें गणेश जी की कहानी कही जाती है। और तिलकुट का व्रत होता है तो तिल लेकर के ही कहानी करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले पूजा कर लेंगे और फिर सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए जाएंगे। और कहानी करने के बाद में शाम हो गई थी ऑलमोस्ट। तो मुझे फिर व्रत का खाना भी बनाना था। तो आज मैं बना रही हूँ कड़ी चावल। तो प्याज पालक की कड़ी बनाऊंगी, क्योंकि प्याज तो यूज़ होगी नहीं आज खाने में। तो कड़ी चढ़ा देती हूँ। और जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन एक के बाद काम होता ही रहता है। पूरा दिन ऐसे चला जाता है, पता भी नहीं चलता कि कब शाम हो गई। और भूख का तो बिल्कुल भी नाम नहीं होता कि हमें भूख लग रही है। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है और उसमें थोड़ा सा साबुत धनिया डाला है। और जब वो अच्छे से पक जाएगा धनिया, तो फिर उसके अंदर मैंने जो दही का बैटर बनाया था तो वो डाल दूंगी। और फिर जो भी पानी हमें डालना है वो डाल करके और कड़ी को अच्छे से पका लेंगे। तो कड़ी के अंदर एक खदकी आ गई है हमारी, यानी कि उबाल आना स्टार्ट हो गया। तो इसमें मैंने अब पालक डाल दिया है और कड़ी भी पकती रहेगी, उसके साथ साथ हमारा पालक भी उसके अंदर ऐड कर देंगे ना, तो अच्छे से वो भी पक जाए। एक तरफ हमारी कड़ी पक रही है तो साथ के साथ ही मैं पकौड़ी की तैयारी भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पालक, उसके अंदर एक आलू छोटा छोटा काट करके और साथ में साबुत धनिया, बेसन, नमक, मिर्च वगैरह सब ऐड कर लिया है और उसका बैटर तैयार कर लिया है। और अब मैं बना लूँगी पालक की पकौड़ियाँ। तो कुछ पकौड़ियाँ मैंने कड़ी के लिए बनाई थी, कुछ अपने हस्बैंड के लिए और अपनी बेटी के लिए भी बनाई थी। उन्होंने भी बड़े शौक से खाई थी ये पकौड़ियाँ। अब हो गया है पूजा का टाइम। तो मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है शाम की अपनी। और गणेश जी को तिल की मेरी मम्मी ने टिक्किया बनाई थी, बाजरे का आटा और तिल और गुड़ मिला कर के।
तो उसका मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को और गणेश जी को और उसके साथ में मैंने पालक की पकौड़ी बनाई थी, तो उसका भोग लगा दिया है। और उसके साथ साथ ही हमें तिल भी चटकाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंडे के ऊपर तो उसको मतलब पका लिया था और फिर उसके ऊपर मैंने घी डाल करके और थोड़ा सा तिल डाल करके उसको चटका लिए थे। और अब मेरी कढ़ी भी तैयार हो गई है, तो सारी पकौड़ियाँ उसके अंदर ऐड कर देती हूँ और फिर छोंक लगा देंगे और हो जाएगा मेरा खाना भी तैयार। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, जो कि मैंने अपने सकट चौथ का व्रत किया था, उसका सारा दिन आपके साथ में शेयर किया है। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।